अच्छा, वीक 2 है हमारा टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप के अटैक होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। ठीक है। पैसिव अटैक्स वो होते हैं जिसमें हम लोग डाटा को कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर रहे होते, वी जस्ट लिसन फॉर द डाटा एंड गैदर दैट डाटा विदाउट चेंजिंग इट। ठीक है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, हम लोग उसमें छुप के सुन रहे हैं, तो दैट्स पैसिव अटैक। हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे, बस सिर्फ सुन रहे हैं, सही है, मॉनिटर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, दैट्स पैसिव। और अगर दो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, मैं बीच से इंटरसेप्ट करके कुछ और उसमें ऑल्टरेशन करके आगे भेज रहा हूँ, तो वो एक्टिव अटैक हो जाएगा। ठीक है, पूछ सही। पूछ लेना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में। अच्छा, एग्जांपल है इसकी ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब ही वो छुपके वाले सुनना होता है। ट्रैफिक एनालिसिस, हम लोग ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस नेटवर्क में कौन सी डिवाइस कौन से आईपी एड्रेस पे जा रही है वगैरह वगैरह, राइट। ये सारे टाइप ऑफ पैसिव अटैक्स हैं। फिर ये पासवर्ड स्निफिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, आगे देख लेंगे। अच्छा, इम्पैक्ट, सिंस वो कुछ कर नहीं रहा होता डाटा को ऑल्टर वगैरह, तो इट्स हार्डर टू डिटेक्ट, लेकिन उससे कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्यों होती है कॉम्प्रोमाइज़? बिकॉज इससे कौन सा यूज़र क्या कर रहा है, डाटा लीक होने के चांसेस हैं, राइट। ऑल्टरेशन होने के नहीं, इंटेग्रिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी पे पड़ रहा। ओके, एग्जाम्पल पैसिव अटैक की, मैसेज आगे भी जा रहा है और ये भी पढ़ रहा है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स आ गए। सबसे पहले तुम्हारे पास है ईव्स ड्रॉपिंग या फिर पैकेट स्निफिंग। इसमें होता क्या है कि कोई अनइंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, सही है, अनइंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन टू डिवाइसेस, तो उसके बीच में लिसन करना इज़ ईव्स ड्रॉपिंग। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यूज़ इंक्रिप्शन। क्या जब बात है। इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो सुन भी लेगा या देख भी लेगा मैसेज, तो उसके लिए वो अनएक्सेसिबल अनरीडेबल होगा। फिर सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव अटैक्स है ट्रैफिक एनालिसिस। उसमें हम लोग सिर्फ ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन सी डिवाइस कौन से आईपी एड्रेस पे जा रही है और उसकी नेटवर्क एक्टिविटी क्या है बेसिकली, राइट, टू गैदर इंटेलिजेंस। अब मुझे नहीं पता कि हाँ, आइडेंटिफाइज यूज़र बिहेवियर वगैरह, अगर मुझे कि स्पेसिफिक यूज़र के बिहेवियर देखने हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाता है वगैरह, तो ये टाइप ऑफ अटैक काम आता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इम्प्लीमेंट वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स एंड नेटवर्क ऑब्फस्केशन टेक्निक्स टू मास्क ट्रैफिक पैटर्न्स। आई हैव नो आइडिया ये क्या होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट वीपीएन्स इज़ अ सोल्यूशन जिसमें हम लोग मॉनिटरिंग अवॉइड कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पास है एक पैसिव रिकॉनेसेंस। पैसिव रिकॉनेसेंस में क्या होता है? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम यूजिंग पब्लिक सोर्सेज एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग विदाउट इंगेजिंग डायरेक्टली। रिकॉनेसेंस क्या होता है? रिकॉनेसेंस मिशन होता है कोई एक टाइप ऑफ, आई बिलीव ये फ्रेंच वर्ड है, नहीं वो रांडेवू था। रिकॉनेसेंस होता है कि कुछ जगह को ओवरव्यू ले रहे होते हैं, या उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। रिकॉनेसेंस मिशन अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मुझे किसी जगह पर अटैक करना है, एक नई सिटी पर, ठीक है, दूसरी सिटी है, मैं एक रिकॉनेसेंस मिशन कैरी आउट करूँगा दैट वुड गैदर आउट द इन्फॉर्मेशन कि कौन सी जगह पे क्या है, जहाँ पे जो मेरे अटैक को फर्दर एड करेगा कि मुझे कहाँ पे अटैक करना चाहिए और व्हाट आर द पॉसिबल डिफेंसेस जो कि वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो रिकॉनेसेंस इज जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, ओके। तो पैसिव रिकॉनेसेंस क्या होगी तुम्हारे पास कि हम लोग नेटवर्क मॉनिटरिंग करेंगे विदाउट इंगेजिंग डायरेक्टली, और इससे होगा क्या कि वनरेबिलिटीज़ और नेटवर्क आर्किटेक्चर वगैरह का पता चलेगा। इसका सोल्यूशन क्या है इससे बचने के लिए? परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स एंड मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डाटा। पैसिव रिकॉनेसेंस हमारे पास पब्लिक सोर्सेज से गैदर की जाती है। अब वो पब्लिक सोर्सेज क्या हो सकती हैं? पब्लिक सोर्सेज तुम्हारे पास, नॉट श्योर एग्जैक्टली पब्लिक सोर्सेज नेटवर्किंग में क्या होंगे, लेकिन पॉइंट इस पब्लिक सोर्सेज से की जाती हैं, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। फिर तुम्हारे स्क्रीन पास शो हो रही है? नहीं हो रही, हो रही है, हो रही है। हो रही है। तुम्हारे लिए नहीं हो रही।
हाँ, दोबारा शेयर कर दो। अच्छा, पैसिव रिकॉनेसेंस हो गया, ट्रैफिक एनालिसिस भी हो गया, सेम चीज़ रिपीट हुई हुई है। हो रही है ना स्क्रीन शेयर अब? हाँ हाँ, हो रही है। अच्छा, अब है तुम्हारे पास शोल्डर सर्फिंग, एक और टाइप ऑफ पैसिव अटैक। फिजिकली ऑब्जर्विंग समवन एंटरिंग क्रेडेंशियल्स और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर कोई झांक ले पासवर्ड एंटर करते हुए, तो उससे क्या कहते हैं? शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शोल्डर के ऊपर से देख रहा होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? कि प्राइवेसी स्क्रीन्स, किसी कुछ लोगों ने अपने फ़ोन्स पर जो है वो अजीब सी ब्लैक टाइप की स्क्रीन लगाई हुई होती है कि साइड से कुछ नज़र नहीं आता, राइट? और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसका सोल्यूशन है। रिव्यू क्वेश्चंस कर लेता है। A marketing executive connects to a free unsecured Wi-Fi network at a cafe to review confidential project files. Meanwhile, an attacker nearby using network monitoring tool to silently capture the data being transmitted, including sensitive company information. What type of passive attack does this scenario represent? बताओ कौन सा अटैक है ये? हो क्या रहा है ये बता दो, क्योंकि टाइप ऑफ अटैक तो मुझे भी नहीं आती प्रॉब्लम। ये वो नहीं है पैसिव रिकॉग्नाइजेंस, मतलब मैं सही रिकॉनेसेंस, पैसिव वर्ड रिकॉनेसेंस रिकॉग्नाइजेंस। हाँ नहीं है ये, क्योंकि उसमें रिकॉनेसेंस में सिर्फ और सिर्फ डाटा गैदर नहीं होता। एक्चुअल डाटा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एक्टिविटी गैदर होती है और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पता चलता है, नॉट द एक्चुअल डाटा बीइंग सेंट। तो एलिमिनेट करो, रिकॉनेसेंस नहीं है, ट्रैफिक एनालिसिस नहीं है ये, सही है। और क्या था? शोल्डर सर्फिंग नहीं है ये। ईव्सड्रॉपिंग ही हुआ। ईव्स ड्रॉपिंग, हाँ, ईव्स ड्रॉपिंग, एग्जैक्टली ईव्स ड्रॉपिंग है ये, नाम भूल गया था मैं। ठीक है। नेक्स्ट, हैकर इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन on a financial institution without directly interacting with systems. They search public records. जब public records की बात आ गई, तो फिर क्या बात हो रही है? रिकॉनेसेंस। रिकॉग्नाइजेंस। फिर अब आ जाते हैं एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक क्या करते थे? डायरेक्टली डाटा को ऑल्टर, मॉडिफाई वगैरह करते थे। ठीक है। द एक्टिव अटैकर मॉडिफाई और डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन और सिस्टम। एग्जाम्पल, मैंने अभी लास्ट वाली स्लाइड में एग्जाम्पल दी थी डी डॉस की, उसी का एक सिंपल वर्जन है डॉस। उसमें होता क्या कि एक, आगे आएगा तो एक्चुअली देख लेंगे। फिर एक होता है मैन इन द मिडल और डाटा इंजेक्शन। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है एक्टिव अटैक्स का? डिटेक्टेबल थ्रू अनोमलीज, कॉम्प्रोमाइजेज इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि एक्टिव अटैक्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं डाटा को, राइट? और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू एनॉमलीज। एनॉमलीज क्या होती हैं? एनीथिंग अदर देन व्हाट इज़ नॉर्मल, उसको कहते हैं एनॉमलीज। ठीक है। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है ईव्स ड्रॉपिंग का, इस इंटरसेप्शन का। इसमें जो है, इंस्टेड ऑफ के सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और बीच में सुन रहा है, इसमें हम लोग ने वो इंटरसेप्ट करके आगे पहुंचने नहीं दिया, उसको मॉडिफाई करके आगे भेजा, राइट? ये तो मैन इन द मिडिल हो गया ना। हाँ, ये प्रॉब्ली मैन इन द मिडल अटैक ही है। फिर एक आता है तुम्हारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग एक सर्वर के ऊपर ट्रैफिक इतना भेजते हैं कि इट बिकम्स ऑब्सलीट। ऑब्सलीट तो नहीं, लेकिन इट बिकम्स अनअवेलेबल। ठीक है, डाउन हो जाता है सर्वर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हाई ट्रैफिक। तो तो, तो वो डी डॉस और डॉस में क्या फर्क है? डीडॉस जो है वो मल्टीपल डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं। एक डायग्राम आएगी, आनी चाहिए आगे ये। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हाँ, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो मल्टीपल डिवाइसेस अटैक कर रही होती हैं और डॉस में सिंगल डिवाइस अटैक कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे डॉस का है। इसकी मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन का मतलब पता है ना, रिड्यूस करना। तो इसके हम्म। रो रघु भाई कम दोबारा बताएं डॉस क्या होता है। कि एक
तुम हमने लेट्स सपोज अगर मुझे जो है वो यूआईटी के सर्वर डाउन करना, तो मैंने यूआईटी के सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया अपने पीसी से, एक सिंगल पीसी से मैंने अपने इतना ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया कि वो सर्वर जो है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल कर नहीं पाया और वो डाउन हो गया। और डीडोस क्या होता है? सेम चीज़, बस मैं एक पीसी से नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल पीसी से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द अटैक। अच्छा, कॉमन डॉस अटैक्स, ठीक है। डॉस अटैक्स की भी टाइप्स हैं अपेरेंटली। तुम्हारे पास सबसे पहले है सर्फ अटैक, और अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डीडोस अटैक वेयर द अटैकर एक्सप्लॉइट्स vulnerabilities of the IP and in ICMP, ठीक है। मुझे नहीं पता, इसकी एग्जांपल भी नहीं गिवन और ना ही वो है, तो ये देख लेना, ये इसमें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ये। एक सेकंड। ये आगे एक्सप्लेन्ड है। नाइस, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है स्मर्फ अटैक, is attacks that exploits to victim with a massive amount of echo request, ping request, overwhelming a target when distributing normal service। सही है, ये वही एग्जैक्ट सिंपल डीडोस अटैक है कि हम लोगों ने उस पर इतनी पिंग रिक्वेस्ट भेजी उस सर्वर पर कि वो ओवरवेलम हो गया, एंड जब ओवरवेलम हो गया इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है तो बाकी सारी सर्विसेज को स्लो हैंडल करेगा, राइट। Spoof the IP address. Attacker spoofs, fakes the victim's IP address. Broadcast ICMP request. Attacker sends the ICMP echo request to a network's broadcast address. This causes all devices within the network to respond to a spoofed IP. Oh, I see. यार नेट कम मरा है। इसमें मोस्ट लाइकली हो क्या रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि यार रुपए तुम्हारे नेट आवाज कर रही थी। मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। अच्छा नहीं बोला है। इसमें हो क्या रहा है मोस्ट लाइकली कि तुम्हारे पास एक नेटवर्क है, सही है, और उस नेटवर्क पर तुमने जिस पर अटैक करना है उसकी आईपी एड्रेस तुमने फेक कर ली, ठीक है। और फिर क्या किया तुमने कि तुमने जो है वो अपनी रिक्वेस्ट अटैकर ने अपनी आईसीएमपी रिक्वेस्ट जो है वो नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर कर दी। ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर कर दी तो क्या होगा कि नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको वो रिक्वेस्ट जाएगी। जब उनको वो रिक्वेस्ट जा रही है, किसकी तरफ से जा रही होगी, जो भी हम लोगों ने फेक आईपी एड्रेस नोट डाउन किया है। और ये फेक आईपी एड्रेस किसका होगा, जिसको हमें डाउन करना है, जिस सर्वर को हमें डाउन करना है। तो नहीं समझ नहीं आया, दोबारा समझाइए। रुको, ड्रॉ करने दो। लेट्स सपोज ये है अटैकर, ये है सर्वर, ये है राउटर, और इसके साथ कनेक्टेड 50 डिवाइसेस, ठीक। इसका अपना ही आईपी एड्रेस होगा और सारी डिवाइसेस का अपना आईपी एड्रेसेस होगा। मैंने क्या किया, मैंने इसका सर्वर का आईपी एड्रेस फेक किया। लेट्स सपोज फेक करने का मतलब है कि मैं नेटवर्क की कोई ब्रॉडकास्ट आईडी होती है ना, वो जो 0.0 वाली होती है, उस पर क्या होता है कि नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उस पर ट्रैफिक जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज, राइट। तो मैंने ब्रॉडकास्ट किया मैसेज विद व्हाट आईपी, सर्वर की आईपी। जब ब्रॉडकास्ट किया मैसेज तो हर डिवाइसेस पे अलग अलग जा रही है, अभी भी मसला नहीं है, हर डिवाइसेस पे अलग अलग जा रही है ना, सर्वर पे थोड़ी गई है। लेकिन जब वो सर्वर पे सॉरी अलग अलग डिवाइसेस पे जा रही है तो हर एक डिवाइस वापस रिस्पॉन्ड बैक भी तो करेगी। जब वो वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगी तो किसको करेगी, उसको करेगी जो आईपी एड्रेस हम लोगों ने दिया था फेक करके, इसका सर्वर का। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उस सर्वर पे आ जाएगी ना चीज़ें। तो वो अब जितने भी रिस्पॉन्ड बैक होगा वो वापस किसको जाएगी, सर्वर को जाएगी। तो हर एक डिवाइस अपना जो रिक्वेस्ट है वो वापस एको करेगी सर्वर को। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट इस सर्वर पर जा रही हैं, विच इज़ वाई ओवरवेलम हो जाएगा सर्वर। समरी, सर्वर के आईपी एड्रेस से, यानी कि विक्टिम के आईपी एड्रेस से ब्रॉडकास्ट किया मैसेज, ब्रॉडकास्ट होने की वजह से जब रिस्पॉन्ड बैक किया सारी डिवाइसेस ने तो सर्वर पे किया,
तो जब से उस सर्वर पर बहुत सारी डिवाइसेस ने एको रिक्वेस्ट भेजी यानी रिस्पॉन्ड बैक किया तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, विच इज़ वाई डॉस अटैक। ठीक है, सही है। अच्छा, continued. Each device on the network echo reply to the victim causing, ठीक है, amplifies the attacker because a small request from the attacker results in a, हाँ ठीक है, ओके, ऑन हो गया। सिस्टम ओवरलोड, द victim system becomes overwhelmed with ICMP replies causing service degradation और complete denial of service। ठीक है, सिस्टम ओवरवेलम हो गया तो या तो सर्विस की डेग्रीगेशन होगी यानी कि या तो स्लो डाउन होगा या तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लोग अपने नेटवर्क पर एक टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट होता है ICMP, वो डिसेबल कर दो। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट डिसेबल कर दे तो तुम्हारा नेटवर्क ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, सेकेंड है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगी कि ICMP एक प्रोटोकॉल है, ICMP है ना, प्रोटोकॉल था ना, हाँ प्रोटोकॉल था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो ICMP ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर दे। फिर एक थर्ड ऑप्शन है तुम्हारे पास इसको मिटिगेट करने का, इंग्रेस फिल्टरिंग, इम्प्लीमेंट अ पैकेट फिल्टरिंग टू ब्लॉक पैकेट्स विद स्पूफ्ड सोर्स एड्रेसेस। तो इसमें स्पूफ्ड का क्या मतलब है कि जो चोरी किया ना हम लोगों ने, एक्चुअल एड्रेस नहीं था जिसने भेजा, हम लोगों ने सर्वर का चोरी करके रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट किया था मैसेज, दैट इज़ अ स्पूफ्ड एड्रेस। तो एक ऐसा फिल्टर जो कि स्पूफ्ड सोर्स एड्रेस के पैकेट्स को ब्लॉक कर दे, उससे भी तुम्हारे पास मिटिगेट होगा डॉस अटैक। ठीक है, नहीं समझ में आया बीच में रोक देना। SYN अटैक टारगेट्स द TCP हैंडशेक प्रोसेस। वो TCP एक हैंडशेक प्रोसेस था ना, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस था, राइट, वही वाला। इट कंज्यूम्स द सर्वर रिसोर्स बाय सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ SYN पैकेट्स without completing the handshake, leaving the server's connection queues saturated। I see। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ही है वो थ्री वे हैंडशेक में, ठीक है, जितने लोग भी, जितने सेशंस होंगे, सेशंस का मतलब पता है ना, एक सर्वर में सेशंस हैं, लेट्स सपोज 100 लोग फेसबुक एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे फेसबुक के सर्वर पे 100 सेशंस मेंटेन हो रहा है फॉर ईच यूज़र। ठीक है, अब वो सेशन इनिशिएट कब होता है कि जब थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, वो बन जाता है कम्प्लीटली। लेकिन तुम्हारे पास अगर थ्री वे हैंडशेक बीच में रुक जाए, लेट्स सपोज टू वे हैंडशेक हुआ है, वो थ्री वे का वेट कर रहा है, तो वो क्यू तो बन जाता है, लेकिन इट विल कीप वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तो वो जब वो क्यू बन गया तो सर्वर की इंटरनल मेमोरी यूज़ अप हो रही है। एक से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन SY1 अटैक क्या करता है कि वो मल्टीपल TCP हैंडशेक प्रोसेस स्टार्ट तो करता है लेकिन उनको एंड नहीं करता। तो मल्टीपल क्यूज़ तुम्हारे पास बने रहते हैं, बनते जाते हैं एंड एक टाइम पे आके वो इतनी मेमोरी कंज्यूम कर लेगा कि उस नेटवर्क डेग्रीगेशन या डिग्रेड हो जाएगा। ओके, ये सब क्या है, ये भी डॉस अटैक है। क्लियर है सबको? अच्छा, ये पार्शियल हैंडशेक जो है क्या है, तुमने बताया ना? पार्शियल हैंडशेक है, थ्री वे हैंडशेक होता है कंप्लीट, राइट। पार्शियल हैंडशेक क्या होगा कि थ्री वे हैंडशेक से कोई भी कम, एक थ्री वे हैंडशेक होता क्या था, डिवाइस 1 ने डिवाइस 2 को भेजा, डिवाइस 2 ने डिवाइस 1 को भेजा वापस, एंड देन डिवाइस 1 ने वापस 3 को भेजा, यही होता था जहाँ तक मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग। थ्री वे वो हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट होती थी ना कि उसने रिक्वेस्ट मांगी और उसको रिस्पॉन्ड सही है, और हो गया, सही है, समझ गया। भेजा। हाँ, तो पार्शियल हैंडशेक का मतलब क्या है कि वो थ्री वे एक्नॉलेजमेंट आखिरी वाली ने भी बीच में रुक गया। डिवाइस 2 में ही The समझ गया, attacker और never डिवाइस 2 sends वो back होगी। the acknowledgement, leaving the connection half open। मतलब वो सिर्फ पैकेट्स भेजे जा रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट का वो नहीं आ रहा, हाँ, मैसेज नहीं आ इससे रहा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि क्यूज़ तुम्हारे पास अंदर जमा होते जाएंगे सर्वर पर, मेमोरी कंज्यूम होती जाएगी, एंड जब मेमोरी कंज्यूम होगी तो ऑब्वियसली या तो एक टाइम पे आके ब्रेक डाउन हो जाएगा या तो बस स्लो डाउन हो जाएगा। हाँ, रिसोर्स एग्जॉस्शन, ठीक है, हैव का ओपन कनेक्शन इन मेमोरी, ठीक है, ऑन हो गया। कभी कभी अंदाजे से सही बताता हूँ।
अच्छा, इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है? यूज़ SYN कुकीज़ टू लिमिट द नंबर ऑफ ओपन SYN कनेक्शन। तुम्हारे पास लिमिट कर दो ओपन ओपन हाफ ओपन सेशंस को। रेट लिमिटिंग क्या होती है कि हम लोग जो है एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 1 सेकंड में सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा आई तो उसको डिनाई कर देगा, फिर उसको अगले सेकंड दोबारा भेजनी पड़ेगी। तो ये रेट लिमिटिंग और सिन कुकीज में क्या फर्क है? रेट लिमिटिंग में तुम SYN जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रिक्वेस्ट लिमिट है। कर रही हो, और इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जो क्यूज़ मेंटेन हो रही है उसमें लिमिट लगाई हुई है कि इतने क्यूज़ मेंटेन हो सकते हैं। अच्छा। समवट रिलेटेड ही है, लेकिन इंटरनल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। टाइम आउट सही एडजस्टमेंट रिड्यूस द टाइम व्हेन द सर्वर वेट्स फॉर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट। हाँ, ये भी ठीक है। सही सही। ओके। फ्लैशिंग refers to the malicious delivery of fake firmware updates to hardware. These they can, ठीक है। फ्लैशिंग क्या है? फ्लैशिंग नहीं है। फ्लैशिंग क्या है कि हम लोग जो है वो विक्टिम डिवाइस पर ऐसे अपडेट्स भेजते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजते हैं which can cause extreme damage, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक्चुअल सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं होते, वो वायरस होता है एक तरीके से। मैलवेयर तो नहीं, एक्चुअली मैलवेयर ही कह दो। तो वो तुम्हारे पास जब अपडेट होगा तो वो इंटरनल कोड उसमें ऐसा लिखा होगा कि वो बाकी सारी सर्विसेज को रोक देगा किसी तरीके से। ठीक है। डिलीवर malicious firmware, fake or compromised firmware updates are pushed to the targeted device. ठीक है। This can be done by exploiting insecure update channels or social engineering. ठीक है, ये छोड़ दो। पॉइंट है इसके, हम लोग फेक फर्मवेयर अपडेट्स भेजते हैं टारगेट डिवाइसेस को। malicious update overrides the device's firmware which controls hardware's basic functions. सही है। तो अगर फर्मवेयर तुम्हारा अपना malicious वाला फर्मवेयर इंस्टॉल हो गया तो देन यू कैन कंट्रोल द बेसिक हार्डवेयर फंक्शनैलिटीज़। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि वो तुम एक्सप्लोड भी कर सकती हो मदरबोर्ड वगैरह को। परमानेंट डैमेज, ठीक है, ऑब्वियसली परमानेंट डैमेज। फिर एक है तुम्हारे पास IoT IoT बॉटनेट। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? एनी डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आई बिलीव। ठीक है। विद अच्छा, IoT बॉटनेट अटैक्स इन्वॉल्व्स, अच्छा IoT बॉटनेट क्या करता है कि जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं उन पर मैलवेयर अटैक करता है। ठीक है। जब उस पर तुमने मैलवेयर अटैक कर दिया, यानी कि अपना सॉफ्टवेयर उन डिवाइसेस पर भेज दिया, तो सिंस उनके पास इंटरनेट है, ये छोटी छोटी डिवाइसेस जो इंटरनेट यूज़ करती हैं आजकल, स्मार्ट डिवाइसेस, राइट, उन पे अगर हमारा सॉफ्टवेयर चले गया, देन वी कैन यूज़ दोज डिवाइसेस टू परफॉर्म ए DDoS अटैक। ठीक है। उन सब डिवाइसेस से हम लोग एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे और वो एक्यूमुलेट होती जाएगी। इट्स मच मोर ईजियर देन तुम्हारे पास 10 PCs हों, 10 लैपटॉप्स हों, तुमने 10 IoT डिवाइसेस, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो नहीं खैर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत आराम से पाई जाती हैं। अच्छा, infect the device, malware like Mirai is used from a botnet as compromised devices are controlled by, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज जो भी डिवाइसेस है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब जिस डिवाइसेस ने हमारा मैलवेयर इंस्टॉल कर लिया। कंट्रोल बाय सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। द बॉटनेट इंक्लूड thousands और इवन millions ऑफ infected devices, लॉन्च अटैक्स ऑन हो गया। ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल क्या करता है? इंटरसेप्ट एंड पॉसिबली ऑल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़। वो जो शुरू में डायग्राम आई थी वही वाली चीज़। ठीक है। अब उसके मेथड्स हैं 3, एक है ARP स्पूफिंग, एक है DNS स्पूफिंग और एक है SSL स्ट्रिपिंग। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ऑब्वियस है। इसके डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन क्या है? यूजिंग इंक्रिप्शन और एम्प्लॉयड नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेट पिनिंग। अच्छा, ये देखना है मुझे अब क्या होता है, रुको।
यार भाई साइड में टेबल ऑफ कंटेंट जो आ रहा है बंद नहीं हो सकता, स्लाइड बड़ी हो जाएंगी और अच्छा, इसमें अब मैन इन द मिडल नंबर वन एक मेथड है उसका, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और पॉइजनिंग। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है, तुम्हारे पास जो राउटर वगैरह उस पर एक टेबल मेंटेन हो रहा होता है जो कि कीप ट्रैक रखता है कि कौन सी डिवाइसेस का मतलब किस आईपी एड्रेसेस पे कौन सा मैक एड्रेस मैप हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास नेटवर्क के पैकेट में तुम्हारे पास आईपी एड्रेस आता है। ओके, आईपी एड्रेस से तो तुमने नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर मैक एड्रेस तुम्हारे पास उस स्पेसिफिक डिवाइस पर लेके जाती है। ओके, अच्छा, अब राउटर को क्या पता है कि कौन सी डिवाइस है, क्या मैक एड्रेस है। वो अपने पास एक ARP टेबल मेंटेन करता है जिससे हमें पता चलता है कि तुम्हारे पास कौन सी आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस पर मैप है। तो लेट्स सपोज मैं किसी और को मैसेज भेज रहा हूँ जिसका मैक एड्रेस था 21, अज्यूमिंग 21 कोई मैक एड्रेस नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 21 मैक एड्रेस भेजना है। तो मैंने जब नेटवर्क के थ्रू भेजा तो राउटर के पास गया, राउटर ने चेक किया अपने पास से कि 21 मैक एड्रेस किसका है, उसने टारगेट इंटेंडेड यूज़र को भेज दिया। लेकिन अगर ARP पॉइजनिंग अटैक करता है तो वो क्या करेगा, वो वो जो है अटैकर क्या करेगा कि वो फेक ARP टेबल जो है वो भेज देगा। और फेक ARP टेबल में क्या होगा कि उसमें जो है वो आईपी एड्रेस तुम्हारे इंटेंडेड यूज़र का होगा, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो अपनी डिवाइस का होगा। तो जब राउटर आगे फॉरवर्ड कर रहा होगा मैसेज, तो वो इंटेंडेड यूज़र के पास नहीं जाएगा, वो हमारे पास आएगा, बिकॉज़ उसकी ARP टेबल में जो अब फेक टेबल सेंड किया हुआ है, अब वो बता रहा होगा कि इस डिवाइस को भेजो। तो ओके, क्लियर या और होना भैया। ओके ऑन। इसकी प्रिवेंशन क्या है, यूज़ डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन कुछ होता होगा, ये इम्प्लीमेंट स्टैटिक आर्प एंट्रीज, ये भी कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी अगर किसी को देखना हो तो देख लेना, मुझे नहीं पता क्या है इस लिंक में। अच्छा, ARP is responsible for mapping IP addresses to MAC addresses in a local network. Devices keep in a table called ARP cache. It stores these mapping. Network access. The attacker must have access to the targets. हाँ, ARP पॉइजनिंग में ये ज़रूरी है, मुझे याद है सर ने भी थोड़ी बहुत बात बोली थी कि ARP पॉइजनिंग में तुम्हारे पास अटैकर को लोकल यानी कि लैन का एक्सेस होना चाहिए, तभी वो ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो ARP कैश है उसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर मैं सेम नेटवर्क पर ही नहीं हूँ तो मैं उसका जो ARP कैश है उसका मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसलिए ARP पॉइजनिंग होने के लिए सेम नेटवर्क पर होना ज़रूरी है, लोकल एरिया नेटवर्क पर होना ज़रूरी है, सेम वाईफाई या ईथरनेट। अच्छा, अटैकर इसमें जो गलत फेक ARP है वो दोनों को भेजता है, ये राउटर को भी भेजता है और विक्टिम को भी भेजता है। ठीक है, विक्टिम क्या, जो जिसको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि उसको नहीं भेजो और उसको भेजो। तो वो दोनों को भेजता है, और विक्टिम के पास यानी कि उसके डिवाइस के पास अपना एक ARP कैश मेंटेन हो रहा होता है, राउटर का अपना मेंटेन हो रहा होता है, तो प्रॉब्लम इसलिए दोनों को भेजा। Once the cache is poisoned, all traffic between victim and router is routed through the attacker's device. ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो। बढ़ जाओ। अब है तुम्हारे पास DNS स्पूफिंग। DNS क्या होता था, डोमेन नेम सर्वर, जो कि क्या करता था, दुनिया भर के IP एड्रेसेस को मैप करता था
to the different servers. हम्म, अब इसमें क्या होगा, redirects users to malicious website by poisoning DNS cache, ऑन हो गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग DNS को पॉइजन कर देते हैं, यानी कि DNS कैश को ऑल्टर कर देते हैं। अब वो DNS सर्वर को इटसेल्फ नहीं करते हम लोग टेक्निकली, राइट। अब एक सेकेंड लिखा होगा आगे। This file maps the website to the attacker's local IP. A fake web server let me AI this. अब मैं मिस्ट्राल क्यों यूज कर रहा हूँ? GPT पागल हुआ है आजकल। हाँ, हम्म, ना काम कराऊंगा तो यही होगा। ये भी फ्री है। हम्म। As a type of cyber attack, the explorer is ठीक है, responsible for translating human readable domain names, ठीक है। A DNS spoofing attack injects corrupt DNS data into the resolver's cache, causing it to return an incorrect IP address for a particular domain. This can redirect users to malicious website without their knowledge, leading to various security issues। On हो गया। Okay. Cache poisoning, the fake DNS responses to DNS resolver, which then caches the incorrect information। ठीक है। Subsequent request for the same domain will receive the false IP address until the cache expires। सबसे पहले DNS कैश क्या होता है? एक तो DNS सर्वर होता है, राइट। DNS सर्वर का क्या काम है? वो मैप करना डिफरेंट लेट्स सपोज मुझे गूगल पर जाना है, पहले मुझे गूगल का सिर्फ डोमेन नेम पता है, IP नहीं पता। तो मेरे कंप्यूटर ने DNS पर गया DNS से उसको क्या मिला? IP एड्रेस। वो वापस आया और मैंने उसको आगे भेज दिया, लेट्स सपोज ऐसे हुआ है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट भी जाता हो DNS से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉइंट है एक रिस्पॉन्स वापस आएगा। वो क्यों आएगा? ताकि अगली बार मुझे जो है वो DNS को भेजना नहीं पड़े रिक्वेस्ट। अब मेरे पास मैंने जो DNS डायरेक्ट तुम्हारे पास DNS कैश पे सेव हो जाएगा। हाँ, वो DNS के कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास कॉपी आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको देखते हुए, जो मेरे पास लोकल कैश है उसको देखते हुए आगे भेज दूंगा, मुझे DNS की ज़रूरत नहीं है, दस इम्प्रूविंग द नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम और स्पीड। ओके, तो ये DNS स्पूफिंग इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग सिंस DNS सर्वर को तो हैक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता होगा वो, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज ये विक्टिम है हमारा। विक्टिम समझ जाओ, नंबर वन रट लो क्या होता है, जिसको हम लोग हैक करना चाह रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। हैक समझ लो, कुछ भी समझ लो, जिस पर अटैक करना चाह रहे हैं। तो उस डिवाइसेस पर हम लोगों ने DNS रिकॉर्ड्स, DNS का डाटा हम लोग भेजते गए, और दैट इज़ फेक। अब उसमें ये लिखा होगा कि www.google जो है वो इंस्टेड ऑफ गूगल IP पर रीडायरेक्ट नहीं करे, वो एक हमारे मतलब की IP पर रीडायरेक्ट करे। तो जब हम लोगों ने ये सर्वर पर उसके कैशे पर स्टोर करवा दिया, तो अब वो अपने कैशे से देखेगा कि जब google.com आता है तो मुझे इस IP पे जाना है, तो वो
किस आईपी पर रिक्वेस्ट भेजेगा? हमारे मतलब की डिवाइस, गूगल के बैकएंड पे जो आईपी आएगी। हमारे मतलब की, एक्चुअल हाँ हाँ, गूगल की वही नहीं। वही जो इन्होंने बनाई हुई है, फेक जो बनाई हुई है। तो हम लोग, ये मैन इन द मिडल आ गया, क्योंकि अब हम लोग हमारे थ्रू जो है वो डाटा जा रहा है। ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास डीएनएस स्पूफिंग। होप समझ में आ गया होगा। 3 टाइप के नहीं थे? कौन हो गया? एसएसएल, एसएसएल कहाँ है इसमें? अरे नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है। अरे Additional network attacks, port scanning identifies open ports for exploitation, mitigation, use firewalls and intrusion detection systems, session hijacking, steals session tokens to impersonate users, mitigation, implement session timeouts and HTTPS ऑन हो गया। ठीक है। एडिशनल नेटवर्क अटैक्स, तुम्हारे पास एक पोर्ट स्कैनिंग है। तुम्हारे पास हमेशा एक, जब भी कोई ना कोई एक सर्वर चल रहा होता है, वो किसी पोर्ट पर चल रहा होता है, राइट? तो वो कुछ पोर्ट्स तुम्हारे पास ओपन होती हैं, कुछ पोर्ट्स क्लोज होती हैं, और जो पोर्ट्स ओपन होती हैं उसके थ्रू हम लोग किसी तरीके से अटैक कर सकते हैं। ये ना ही बताया हुआ है डिटेल में, और ना ही आई डोंट बिलीव इट्स इम्पॉर्टेंट। पॉइंट है कि ओपन वाली पोर्ट्स के ज़रिए से हम लोग अटैक कर सकते हैं। फिर एक होता है सेशन हाईजैकिंग, जिसमें सेशन टोकन्स होते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन बना रहे होते सही हैं। सही। तुमने एक दफ़ा लॉगिन किया, तुम्हारा सेशन बन गया, तो अब वो बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो जब वो सेशन बन गया, और अगर वो सेशन टोकन्स, सेशन की कोई आईडी होती है, सेशन की टोकन्स या आईडी किसी और ने इम्पर्सनेट कर लिया, तो फिर जो लॉगिन हुआ है वो एक्ट ऐसे करेगा जैसे वो भी लॉगिन हुआ है। तो उसका तरीका क्या है? सेशन टाइम आउट्स। JW टोकन्स इसी तरीके से काम करते हैं कि वो बहुत थोड़ी थोड़ी देर में एक्सपायर होते जाते हैं। तो जब एक्सपायर होते जाते हैं, तो फिर एक जो अगर किसी ने छीन भी लिया, चोरी भी कर लिया सेशन की कीज़, तो वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, नॉट फॉर रिडिकुलसली लॉन्ग टाइम। ठीक है। अच्छा, कितनी है रिव्यू क्वेश्चंस? ओके। लार्ज कंप्रेशन एक्सपीरियंसेस, intermittent network outages, ठीक है, employee report being disconnected, log showing a surge of incomplete connection request। ओके, पढ़ लो ज़रा। Logs show an a surge of incomplete connection requests sent to the company's main servers. These requests come from a different IP addresses, but none complete the required handshake process. कौन सा है? हैंडशेक, वो थ्री वे हैंडशेक वाला था ना, क्या था हाँ, उसका नाम? SYN नाम था प्रॉब्ली, वो है। SYN भैया। ठीक है। सेकंड, a research lab working on a sensitive, however comparatively is after an order security the attacker। यार रघुवीर, वैसे एक बात बताओ, हम्म, वो इसमें तो जो मतलब जो नेम होते हैं उसके वेबसाइट वगैरह के, वो तो वो होते हैं, यूनिक होते हैं, तो वो सेम नेम पे डिफरेंट आईपी एड्रेस कैसे सेट करके कोई भेज सकता है सेम वो डोमेन तो पे? ऑफिशियली यूनिक होते हैं ना डीएनएस सर्वर में। तुम रिकॉर्ड मेंटेन कर दो कि रिकॉर्ड सर्वर मॉडिफाई। पे ओके। हाँ, वो तो उसकी अपनी कैश पे कर रहे हैं ना। आवाज कर गई थी। रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है बस तुम्हें, कि इस पर ये है। अब वो फेक है, एक्चुअली आईपी एड्रेस कुछ और होगा उसका, लेकिन तुमने उसके कैश पे ये लिख दिया कि इस डोमेन पर, सही सॉरी एक्चुअली डोमेन कुछ और होगा, लेकिन तुमने उसके कैश में मॉडिफाई कर दिया कि इस सही डोमेन सही। पर ये आईपी एड्रेस है। अच्छा, समझ गया। सर, after an order, attacker has been silently capturing and monitoring all ongoing unencrypted communication between research team for months without disrupting operations। ये eavesdropping हो गई फिर से। ठीक है, passive eavesdropping। An IT manager is a large university notices that sensitive documents shared। चाहिए कौन सा? And finds no malware but detects an unauthorized device on the network, quietly inspecting packets flowing between key personnel's devices and the internal file server। ये मैन इन द मिडल अटैक तो है,
ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? सिंस ये लार्ज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एक अपना हम्म। नेटवर्क होता है, राइट? तो आई बिलीव हम्म। दिस कुड बी, वो कौन सा वाला था, वो ए आर पी कैश वाला, ए आर पी पॉइजनिंग, क्योंकि उसमें एक सेम नेटवर्क पर कनेक्ट होना चाहिए ना। तो आई वुड से दिस इज़ अ मैन इन, लैंड से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ लैन से। तो यूनिवर्सिटी में जो, सिंस एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका एक अपना नेटवर्क होगा एंड मल्टीपल डिवाइसेस उस यूनिवर्सिटी में कनेक्ट होंगे। इसीलिए तुम्हारे पास, आई 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 से कि दिस इज़ अ मैन इन द मिडल अटैक यूजिंग ए आर पी पॉइजनिंग। ठीक है, वायर शार्क हम लोग ने किया था, बेसिक स्टेप्स ये देखने की ज़रूरत नहीं है। समरी है, पैसिव अटैक्स क्या होते हैं कि ईव्सड्रॉपिंग होती है, एक्टिव अटैक्स जो है मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, डीप डाइव इनटू मोर अटैक्स इन वीक 3। ओके, बंद कर दो। मैं कर रहा हूँ नाइस।